हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस 18 नंबर का लेके आई हूँ, यानी 80 नंबर का। इससे पहले हमारे 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज के वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार तथा पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपए का कर्ज स्वीकृत किया है? 1000 करोड़ का, या 2400 करोड़ का किया है, या 10,000 करोड़ का किया, या 3500 करोड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 करोड़, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 से 1757 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में रहा था? आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और मैं हरियाणा के बारे में बताती हूँ। हम ऐसे पूछ ले क्वेश्चन में कि हम सबसे पहले किसके हिस्सा हुआ करते थे? हम सबसे पहले मध्य प्रदेश यानी एमपी का हिस्सा हुआ करते थे। किसका? मध्य प्रदेश का। और इसके बाद में हमें यूपी में मिला दिया जाता है। और हम कब तक रहे थे? 1800 यानी 58 तक के हम यूपी का हिस्सा रहे थे। और 1857 की क्रांति होने के बाद में 1858 में हमें किस में मिला दिया जाता है? पंजाब राज्य में मिला दिया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ऐसे आ जाए क्वेश्चन है कि पूर्ण राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? यानी क्वेश्चन आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यानी अंग्रेजों के अधिकार में हरियाणा पूर्ण रूप से कब अधिकार में आ गया था? तो 1809 और 10 में क्या है, हम पर क्या है, अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार कर लिया था। अब 1856-57 में पूछ रहे हैं तो हरियाणा राज्य किसके अधिकार में था? तब मराठों के अधिकार में था। 30 दिसंबर 1803 को क्या है, 1803 को ये क्या है, इन दोनों के बीच में पहले युद्ध हुआ था। तो 30 दिसंबर, इसमें क्या अंग्रेज विजयी रहे थे? तो मराठों का एक सेनापति था, कौन था? दौलत राव सिंधिया। इसने क्या है, इसको संधि करने पर भी अंग्रेजों ने कब कर दिया था? 30 दिसंबर 1803 को कर दिया था। और कौन? सूरजीअंजन की गांव की संधि हुई थी। इसके तहत हरियाणा को क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। और 1809 और 10 में क्या, अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। और ये पूछ ले, सूरजीअंजन गांव कहाँ पे रहने वाला है? तो सूरजीअंजन गांव है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे अधिक सिख कौन से जिले में है? तो सबसे अधिक सिख कौन से जिले में है? सिरसा जिले में। और कम पूछ ले सबसे, तो कौन से जिले में है? रेवाड़ी जिले में रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन है? तो सरदारी बेगम, यानी सरदारी बेगम हो जाएगा। सरदारी बेगम जो कि किलायत कैथल से है। और गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो कैथल को कहा जाता है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले में गुरुद्वारे हैं? तो अंबाला जिले में क्या है, सबसे अधिक गुरुद्वारे रहने वाले हैं। क्वेश्चन कितने निकले हैं? हरियाणा में सबसे अधिक सिख कहाँ पे है? सिरसा में। कम कहाँ है? रेवाड़ी में। और हरियाणा की पहली सांगी महिला कौन थी? सरदारी बेगम थी, जो कि कैथल किलायत से है। और हरियाणा में सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ पे है? कैथल में है। अंबाला में गुरुद्वारों का शहर, तो सॉरी दोस्तों, कैथल को कहा जाता है। और सबसे अधिक गुरुद्वारे अंबाला जिले में हैं। और नवग्रह कुंड के कारण भी कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो कितनी प्रतिशत है? 2.05% क्या है हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग रहने वाली है। क्षेत्रफल की दृष्टि के हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन है? अब यहाँ से हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे वर्तमान में पूछ रहा है ये क्वेश्चन है, और गठन के समय में बताना है अभी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो हिसार क्या हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था? हरियाणा का हिसार जिला क्या है बड़ा, और छोटा कौन सा होता था? जींद होता था। और जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके आज तक क्या है, टुकड़े नहीं हुए हैं। आज तक टुकड़े कौन से जिले के नहीं हुए? जींद के। और वर्तमान में बड़ा जिला कौन सा रहने वाला है? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? 4273 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। और हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद रहने वाला है। और हरियाणा का कुल टोटल क्षेत्रफल पूछ ले तो 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हरियाणा के सबसे अधिक खनिज कौन से जिले में होते हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले में होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में अधिक खनिज होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? खनिज नगरी कहा जाता है। वो तांबा हो सकता है, वो चूना का पत्थर हो सकता है, चीनी मिट्टी हो सकता है, या उपयुक्त सभी। तो क्या है? चीनी मिट्टी तो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे गुरुग्राम में पाई जाती है, गुरुग्राम में। और सबसे अधिक चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। वैसे भी तांबा भी क्या है? महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक की बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जूती उद्योग, या पित्तल बर्तन उद्योग। तो सबसे पहले हमें रेवाड़ी जिले की स्थापना याद करनी है। तो हरियाणा में 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में क्या है? 4 जिले बनते हैं। कब? इसकी ट्रिक है कृपया हुई। क्या हुई? कृपया हुई। के से क्या हो जाएगा? हमारा कैथल हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। और पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर। तो इस दिन हरियाणा में क्या है? 4 जिले एक साथ बनते हैं। और इस दिन हरियाणा भारत में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 61वां। इसके तहत क्या है? मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें। अब ये आते हैं कि रेवाड़ी के उपनाम कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इसके क्या है? प्राचीन और उपनाम हम पढ़ने वाले हैं। इसे रेवत, इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे रेवत बाड़ी कहा जाता है, इसे वीर सिटी कहा जाता है, पित्तल नगरी कहा जाता है, अहिरवाल का लंदन कहा जाता है, और पित्तल नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये पूछ ले कि इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद कहाँ पे है? तो हमारे रेवाड़ी जिले में रहने वाली है। और रेवाड़ी में क्या है? सबसे पहले गौशाला खोली गई थी। और सबसे अधिक गौएं पूछ ले तो कौन से जिले में है? सिरसा जिले में। और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? सिरसा जिले में रहने वाली है। और आर्य समाज की शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर स्थापित की थी? सबसे पहले रेवाड़ी में की थी। और सर सादी लाल का संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी से है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। रेवाड़ी से किन का संबंध रहने वाला है? सर सादी लाल का संबंध रहने वाला है। ये हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश रहने वाले हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये सर सादी लाल थे। अब आता है कि हरियाणा में रेवाड़ी के जिले में कौन कौन से हैं? तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी रहने वाला है, ये दारूहेड़ा में है। तिल्ला जूती उद्योग भी है, पित्तल नगरी भी है, इसी के कारण इसे पित्तल नगरी कहा जाता है। डी उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी उद्योग यहाँ पर फेमस रहने वाले हैं। एक यहाँ पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। इसमें क्या है? लोमड़ी, सियार, काला हिरण पाया जाता है। और काला हिरण क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु भी है। मारुति कारों का निर्माण कार्य हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है? तो मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में गुरुग्राम में किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना कब हुई थी गुरुग्राम जिले में? तो ये होती है फरवरी 1981 में। क्या है? मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना होती है। इसने क्या है? प्रथम कार अपनी कब बिक्री की थी? सबसे पहले 14 दिसंबर 1983 को क्या है? इसको प्रथम कार बिक्री की थी। 81 में तो स्थापना होती है और 83 में क्या इसने की थी। यहाँ पर और कौन कौन से उद्योग फेमस रहने वाले हैं? यहाँ पर नमक उद्योग भी है, सॉफ्टवेयर उद्योग भी है, औषधि उद्योग भी है। गुरुग्राम सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक साक्षरता जिला पूछ ले कौन सा है? गुरुग्राम है। यहाँ की महिलाएं क्या सबसे अधिक शिक्षित है। और मेवात क्या है? कम साक्षरता वाला जिला रहने वाला है। और इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर और क्या कहा है? 1857 की क्रांति में क्या है? पटौदी से पूछ ले किसने नेतृत्व किया था? तो पटौदी से किसने किया था? अकबर अली ने। अकबर अली ने क्या है? यहाँ से
1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फर्रुखनगर से अहमद अब्दाली ने किया था। और यहाँ पर गुरुग्राम में एक राष्ट्रीय सुल्तान उद्यान रहने वाला है। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है। इसे भारत सरकार ने 1991 में क्या राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ये पार्क 143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर और क्या रहने वाली है, यहाँ पर दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील रहने वाली है। और यहाँ पर गर्म पानी की चश्मा यानी सोहना झील भी है। इसमें क्या है, गर्म पानी रहता है। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और गर्म पानी इसका क्यों रहता है, क्योंकि इसमें अधिक गंधक की अधिकता होने के कारण, किसकी, गंधक की अधिकता होने के कारण सोहना कुंड का पानी गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद में लगाया गया है। ए इसका राइट आंसर। और ये पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, तो फतेहाबाद में लगाया गया है। और ये कितने मेगावाट का रहने वाला है, 2800 मेगावाट का रहने वाला है। इसमें 4 यानी 2800 मेगावाट 4 700 यूनिट की लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट की, हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है। तो लगभग कितनी रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 26,041 किलोमीटर क्या है लगभग लंबाई रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोला गया। तो कब खोला गया था इसे, सितंबर 1998 में, दिसंबर 1991 में, अक्टूबर 1996 में, सितंबर 1999 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये पूछ ले कि शाहबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मारकंडा नदी के किनारे शाहबाद बसा हुआ है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो कितनी 1200 किलोमीटर है, 2482 किलोमीटर है, या 1600 किलोमीटर है, या 900 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2482 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है। तो हरियाणा में कौन सी, हीरो होंडा मोटरसाइकिल तो पूछ के आए हैं, उद्योग कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। और ये कहाँ पे रहने वाला है, हमारा फरीदाबाद जिले में रहने वाला है। और पानीपत में क्या है, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, पानीपत में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो कितनी रहने, 2016 से 15 से 16 तक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9675 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में वर्ष 2015 से 16 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो कितनी रहने वाली है, 4430। सी ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2015 से 16 तक मान्यता प्राप्त उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो कितनी रहने वाली है, 7663। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।